जय श्री कृष्णा दोस्तों। अच्छे लोग ही ज्यादा दुख क्यों पाते हैं? क्या ईश्वर परीक्षा लेते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य पता होगा। ऐसा क्यों होता है? इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें हर इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ शुरू करता है तो उसके लिए सही समय होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है, उसके लिए कभी भी सही समय नहीं आता है और वह कभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सही समय का इंतजार ही करता रहता है। इसलिए सही समय का इंतजार करने की बजाय इंसान को अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता और भविष्य को देखा नहीं जा सकता। मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। अतीत की घटनाओं के बारे में अतीत में सोचकर और भविष्य की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी क्षणों को व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। जो हो गया वह हो गया। चिंता किस बात की? जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए, जैसा उसका दृष्टिकोण है। दुनिया वैसी ही है। दुनिया को बदलने से पहले अपना नजरिया बदलना जरूरी है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, आपको यह दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति केवल निराश और दुखी होता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति को जीवन बहुत सरल और आसान लगने लगता है। क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण है, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम मनुष्य के मन को विचलित कर देता है। गुस्से में इंसान कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता और गुस्से में लिए गए फैसले सही नहीं होते। यह हमेशा दर्दनाक होता है। गुस्सा उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के वश में है, लेकिन फल पाना मनुष्य के वश में नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से कर्म को धर्म मानकर कर्म कर रहा है तो एक दिन उसे कर्म का फल जरूर मिलता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वह सुख और दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने कर्म का फल नहीं मिल पाता है तो दुख उसे घेर लेता है। सबसे पहले परिणाम की चिंता करके इंसान अपना काम बंद कर देता है। सही ढंग से वह कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करता है, उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कृष्ण कहते हैं कि मन वह है जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। दिमाग इंसान को अपने जाल में इस कदर फंसा कर रखता है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता। मन बहुत शक्तिशाली है। यह व्यक्ति को अपने वश में रखता है और उसकी इच्छाओं को हमारे मन में दबा कर रखता है। मन व्यक्ति को जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देता।
इसका कारण यह है कि मनुष्य सदैव जीवन की माया में व्यस्त रहता है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का प्रकाश है और उस ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार जब मनुष्य मन पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाता है तो वह आसानी से जीवन के भ्रम से दूर हो जाता है। मनुष्य का शरीर नाशवान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु मनुष्य की आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह सदैव अमर रहती है। ना तो कोई हथियार आत्मा को मार सकता है। मृत्यु के बाद शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने जीवन के सत्य को समझ लिया है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वह व्यक्ति कभी भी किसी की मृत्यु का आनंद नहीं लेता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा जीवित है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी। जिन चीजों के लिए व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, जिनके लिए वह अपने ही लोगों से विद्रोह करता रहता है, जिन्हें पाने के लिए वह सब कुछ करता है, इनमें से कोई भी चीज मौत का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। आपकी सफलता आपके अपने विश्वास पर निर्भर करती है। अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वह हर मुश्किल काम कर सकता है। स्वयं पर विश्वास से मनोबल बढ़ता है और मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो पाता है। खुद पर विश्वास रखकर अगर व्यक्ति किसी काम में लग जाए तो उसे उस काम को करने में आनंद भी आता है और सफलता भी जरूर मिलती है। आज दुनिया के इंसान अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं और धर्म और संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि दुनिया में भगवान के कई रूप हैं और उनमें कोई छोटा नहीं है। भगवान का हर रूप एक समान है। जिस प्रकार हर नदी अंत में सागर में मिलती है, उसी प्रकार हर धर्म की धाराएं ईश्वर के सागर में एकत्रित होती हैं। इस संसार का रचयिता एक ही परम पिता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह किसी भी धर्म का हो या जाति का हो, एकजुट होकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक समान है, क्योंकि कर्म के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। गीता कहती है कि पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मनुष्य को अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इस प्रकार कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे बड़ा धर्म अपना कर्तव्य निभाना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाता है उसे सुख और मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, भले ही उसका काम कितना भी कष्टकारी क्यों ना हो, लेकिन दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि वह अपना काम कर्तव्य समझकर करे। कर्तव्य उस व्यक्ति को बेहतर बनाता है जो कामी स्वभाव का होता है और उसके मन में लालच होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है उसके लिए नरक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को केवल नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वे इस दुनिया की शुरुआत थे, वे मध्य हैं और वे सभी मनुष्यों के लिए अंत होंगे। जो आपको नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो आपसे खो गया या जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत होना।
हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारा एक आरंभ, एक मध्य और एक अंत है। यदि आज दुख है तो कल सुख भी होगा और सुख के बाद दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और श्री कृष्ण में विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच तो सच है। इसे ना तो कभी छुपाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। चाहे कोई कितना भी छुपाए, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इसलिए सत्य पर आधारित कोई भी काम करने, कहने या विश्वास करने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, यह मिट्टी है और मिट्टी में लौट जाएगा।